even though I wake up by 4:30, but मेरे व्लॉगिंग करने के शोर से दिया उठ गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं उठी हूँ 4:30 बजे, क्योंकि आई बिलीव कि अगर मैं बच्चों से थोड़ा जल्दी उठती हूँ, आई एम एबल टू अकम्प्लिश lot of things in a day. Especially I am able to go for a walk, which is impossible for the later part of the day. So I come from a heavy body, जहाँ पे मैं अगर एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं करूँ तो मैं बहुत जल्दी फैट होती हूँ. So I have to keep on exercising. So not much, क्योंकि I have to take care of my body till the later part of the day. So I just go for a walk in the morning and a quick 10 minutes exercise, and then I'll start my day. So yes, today I'm going to show you how I manage my 2 kids and household chores without any maids. So keep watching. I prefer cleaning the house previous night. इससे क्या होता है ना कि जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ तो मुझे किचन बहुत ही क्लीन मिलता है, एंड काम करना भी पसंद आता है इसमें. एंड सेकेंडली आई कीप द हाउस क्लीन, ताकि ये पार्ट में मुझे सुबह सुबह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट इतना पार्ट तो हो चुका है. पोछा लगाना बाकी है, वो मैं किचन का जब काम हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा. स्टार्ट ऑफ द डे में ही मुझे टू डू लिस्ट बनाना पसंद है. इससे मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है वो याद रहता है. स्पेशली कुछ ऐसी चीज है जैसे कि आज हीत की पेरेंट्स टॉक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है स्कूल में, सो दैट आई डोंट फॉरगेट. तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ दैट इट्स गोइंग टू हैपन बाय 9:30 AM. तो अगर मैं सुबह काम करते करते भूल जाऊँ तो भी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो वो मुझे याद रहेगा. सेकेंड थिंग इज दैट वंस ही कम्स फ्रॉम स्कूल, सो आई हैव टू रिमेंबर कि मुझे हीत को रिवाइज करवाना है. उसकी एक राइम है स्पेशली, वो राइम मुझे करवानी है उसे. वो नंबर्स वाली राइम है, 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive. तो वो वाली मुझे उसे रिवाइज करनी है. वो स्कूल में ही हम लोग को बताया गया है. दिया को भी मुझे वही चीज करवानी है. तो दिया को जब मैं होम स्कूलिंग करवाऊंगी तब मैं उसको ये राइम करवा दूंगी. और मुझे ये याद इसलिए करना है क्योंकि आज हीत स्कूल में गया है. तो जब हीत स्कूल में गया होगा तब मैं दिया को ये राइम करवाऊंगी. जब हीत वापस आएगा तब भी करवाऊंगी, तो दिया को तब तक वो आ जाएगी राइम. नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे आदिल कॉल करना है. दिस इज वन ऑफ माई बिजी स्केड्यूल हैक. मैं नंबर्स ले लेती हूँ और फिर मैं वहीं से कॉल कर लेती हूँ. तो मुझे जैगरी पाउडर और धनिया पाउडर लेना है, तो वो दोनों चीजें मैं लिख लेती हूँ, वरना मैं लेटर ऑन भूल जाऊंगी. अभी ओपन नहीं है सुबह सुबह शॉप, इसलिए जब खुलेगी तब. लॉन्ड्री वाले को मुझे फोन करना है ताकि मुझे काफी सारे कपड़े देने हैं. और मुझे हीत आजकल टैक्सी से जाता है, तो मुझे हीत के नंबर ऑफ डेज नोट डाउन करना है, बिकॉज इट्स न्यू मंथ स्टार्टेड. तो इस महीने में वो कितने बार गया है टैक्सी से वो मुझे लिखना है, बिकॉज वी शेयर एक्सपेंसेस. वो किसी और मम्मी के साथ मैं शेयर करती हूँ. सो नोट डाउन नंबर ऑफ डेज. तो ये अगर मैं मंथ के स्टार्ट में ही लिख दूँ तो फिर रेस्ट ऑफ द मंथ में मुझे बार बार रिमाइंड करने की याद जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोज, तो फिर मुझे याद रहता है कि जिस दिन हीत गया है उस दिन मैं नंबर ऑफ डेज को नोट डाउन कर लूँ. सो दिस टू डू लिस्ट हैज रियली हेल्प मी अ लॉट इन गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड.
सो इवन दो आई वेकअप बाय 4:30 बट 15 मिनट मेरी फिर भी चली जाती है फ्रेशन अप होके निकलने में. सो आई ट्राई टू गो बाय 4:45 और 5:45 बजे तक मैं वापस भी आ जाती हूँ. उसके पहले मुझे आना ही पड़ता है क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं लेट करूँ तो मेरा टिफ़िन बनाने में लेट हो जाए. सो 5:45 से 5:45 मैं चल के घर पे वापस आती हूँ. ये जो आपको ब्राइटनेस दिख रही है इतनी और जो खाली रास्ते दिख रहे हैं वो इसलिए कि आज कोई कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं लगा है दुबई में. ये सुबह सुबह 5-5:15 बजे का टाइम है एंड दैट्स व्हाई द रोड्स आर सो एम्प्टी हियर. और इसी हिसाब से होता है, समर्स है इस वजह से इतना ब्राइटनेस आ जाता है यहाँ पे. अदरवाइज द रोड्स आर वेरी एम्प्टी. बहुत अच्छा फील होता है जब खाली खाली रास्ते होते हैं, सुबह सुबह सनराइज हो रहा है एंड यू आर वॉकिंग. सो बिफोर 6 आई ट्राई टू टेक अ बाथ. तो जैसे ही मैं घर पे आती हूँ तुरंत ही मैं नहाने चले जाती हूँ एंड बाय 6:15 आई गेट कम्प्लीटली रेडी और फिर उसके बाद मैं यश को उठाती हूँ. It's 6:15 and Diya has already woken up. हीत अभी भी सो रहा है. कल रात दोनों ने स्विच कर दिया. दिया के बेड पे हीत सो गया और हीत के साइड पे दिया सो गई. यश हैज ऑल्सो वोकन अप. नाउ द थिंग इज कि मैं रात को ही हीत के जो कपड़े हैं वो आयरन करके रेडी रखती हूँ. दिया के भी कपड़े रेडी रखती हूँ. यहाँ पे सारे टॉवल्स है. सो इट्स लाइक कि रात को जब तैयारी हो जाती है सो मॉर्निंग्स आर लिटिल ईजियर एंड आई डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट. और बस अब यश जो है वो दोनों बच्चों को नहला के उनको तैयार करके रेडी कर देंगे एंड आई विल बी इन द किचन कुकिंग. मेरे व्लॉगिंग करने के शोर से दिया उठ गई. It's really difficult to vlog in the morning, especially if it's a school day, because you are in such a tight schedule or kids are expected to wake up at certain times. So half an hour jaldi उठ गई दिया. She was supposed to wake up by 7 but she woke up by actually 6:15. So she's a clingy baby now. बट एनीवे मैं उसको अभी थोड़ी देर में सेटल करूँगी. उसको मैं थोड़े टॉयज़ दे दूँगी और बस अब प्लांट्स को पानी देना है और उसके बाद मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी. सो मॉर्निंग में कुकिंग करने से पहले, किचन में एंटर होने से पहले अगर मैं नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, आई फील दैट आई हैव डन अ ग्रेटर पार्ट ऑफ माई डे. क्योंकि नहाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अगर मैं खाना बनाने से पहले नहीं नहाती हूँ, ट्रस्ट मी वो 12 बजे से पहले फिर नहीं होता है मेरा नहाना. इसके लिए वट एवर इट इज़ आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ एंड टेक अ बाथ बिफोर यश वेक्स अप एंड बिफोर आई गेट इन टू द अदर एक्टिविटीज़. सो एक बार ये हो गया. सो आई एम लाइक ओके, आई हैव डन द मेजर थिंग ऑफ द डे. अब दिया को मैं बैठा रही हूँ बाहर और प्लांट्स में पानी डाल के मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी बिकॉज आई कैन नॉट टॉक मच. इट्स मॉर्निंग टाइम, स्कूल डे, वर्किंग डे एंड आई हैव टू बी ऑन माई टोज. प्लांट्स में पानी देना भी मेरा सबसे पहला काम रहता है दिन का, क्योंकि फिर मैं लेटर पार्ट ऑफ द डे में भूल जाती हूँ. एक्चुअली मैं बाकी काम में भूल जाती हूँ तो फिर बालकनी में आना नहीं होता है और फिर जब मैं फ्री होती हूँ और बालकनी में देखती हूँ कि पानी नहीं दिया है तो बहुत दुख होता है. इसलिए सबसे पहले मैं पानी दे देती हूँ. और आज मैं लंच के लिए यानी कि टिफ़िन बनाने के लिए मैं चावल बना रही हूँ और ये जो चोली आती है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन वो बना रही हूँ मैं. तो क्विक है, फटाफट बनता है. और नाश्ते में फिर मैं बनाने वाली हूँ रवा उत्तपमा. बट रवा उत्तपमा मैं पिज्ज़ा स्टाइल बनाऊंगी क्योंकि हीत और दिया को पिज्ज़ा स्टाइल वाला रवा उत्तपमा
अनुपमा बहुत पसंद है। और जहाँ पे मैं किचन पे काम कर रही हूँ वहाँ पे यश इन लोगों को अब ब्रश करवाएगा और फिर दोनों को भी नहला देगा। सो दैट्स अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी, क्योंकि किड्स का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ता है। एंड लकीली दोनों भी नाश्ता कर लेते हैं खुद से, तो वो भी अब मेरा टाइम नहीं जाता है। सो मॉर्निंग आई जस्ट हैव टू क्विकली फोकस, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा होता है कुकिंग करने के लिए, एंड दैट्स बिट मैनेजेबल नाउ। ब्रेकफास्ट के लिए और हीत के टिफिन के लिए भी मैंने ये बनाया है। ये एक्चुअली रवा है जिसको मैंने दही में भिगो के फिर उसके अंदर मैंने टमाटो, कैरेट और कैप्सिकम डाला है। एक्चुअली मैं कटिंग करके डाल सकती हूँ बट फिर ये लोग खाते नहीं है, तो मैं सारे वेजिटेबल्स को चॉप करके इसमें ब्लेंडर लगा दिया, तो ये ऐसा इस तरह से पूरा ब्लेंड हो गया है। तो अब ये लोग कोई भी चीज़ निकाल नहीं पाएगा और सब खाएंगे। तो बस इसमें मैंने ऑरेगानो डाला है और चिली फ्लेक्स और नमक डाल के ये रेडी किया है। तो थोड़ा पिज्ज़ा जैसा बेस आएगा और फिर अमूल बटर है तो टेस्ट तो लाजवाब हो ही जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से ब्रेड पे लगा के इसमें सेक दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ये टेस्ट। कुकर में मैंने चौली लगाई है, यहाँ पे मैं जीरा राइस थोड़ा और गरम मसाले के साथ बना रही हूँ। और ये टिफिन बन रहा है हीत का और अभी थोड़ा वो नाश्ता भी करेगा। तो अभी बज रहा है 7:30 और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और काफ़ी सारा काम अभी बाकी है। हीत को मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, बट क्योंकि वो बड़ा हो चुका है तो कहीं पे अब वो जानबूझ के मस्ती करता है और बताता है कि उससे नहीं होता है काइंड ऑफ बागी बनना। बट यस, अभी से अच्छी आदत डालेंगे तो आगे काम आएगी। ध्यान रखिए, कैप पेली रखिए, ओके? અને આખી બોટલ પીને આવજો પાણીની. ઓકે. બાય. I love you. ये बाय बाय कहते ही तूने? किसी आप ही तूने? तो अब बस सारा काम हो चुका है। आई मीन टिफिन तो एटलीस्ट हो चुका है, कुकिंग हो चुका है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और अब जैसे ही हीट जाएगा तो मैं किचन को पहले क्लीन कर लूंगी और झाड़ू पोछा लगा दूंगी, तो मेरा घर टिप टॉप रेडी हो जाएगा फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे। एंड सिंस हीट इज गोइंग स्कूल, सो दिया जो है वो घर को ज्यादा गंदा नहीं करती और वैसे भी वो बालकनी में खेलेगी, तो बालकनी को मैं बाद में क्लीन कर दूंगी। सो नाउ आई एम सेट फॉर द डे। 9 बजे तक मेरा घर पूरा परफेक्ट हो जाता है और ओनली ऑन दोज डेज व्हेन हीट इज इन स्कूल, यानी कि हफ्ते के 2 दिन जब वो घर से स्टडी करता है तो अगेन द हाउस इज लिटिल मेसी, बट अदरवाइज 9 बजे तक घर साफ है। और बस उसके बाद मुझे उसकी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है जो एटलीस्ट 1 घंटे तक चलने वाली है और फिर मैं अपना खुद का यूट्यूब का काम करूँगी। बाय बाय। I've always observed कि अगर ये लोग चले जाए और उसके बाद अगर मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ, इफ़ आई थिंक कि मैं 2 मिनट ही देख लूँ, फिर भी वो 2 मिनट का कब आधा घंटा चला जाता है पता नहीं चलता है। एंड देन आई फील सो गिल्टी एंड अगेन आई फील लेजी। सो आई गिव माई सेल्फ अ टास्क और जैसे ही ये लोग जाते हैं तुरंत मैं बाकी का जो काम है वो पकड़ लेती हूँ पहले, और सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं मोबाइल को टच करती हूँ। तो जैसे घर का पोछा लगाना है, एज आई सेड मॉर्निंग में ही घर क्लीन हो जाता है, और मॉप हेड को चेंज करके मैं बाथरूम का पोछा लगाती हूँ, तो बाथरूम का और बालकनी का पोछा अलग है। और बस मिरर्स क्लीन करना है क्योंकि ब्रश करने के बाद वो गंदे हो जाते हैं। तो जैसे ही ये काम हो जाता है मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, पूरा बॉडी पसीना पसीना हो जाता है।
बट आफ्टर दैट आई सेट एंड आई डू माई इंस्टाग्राम वर्क. यूजुअली मेरे जो रील्स है वो मॉर्निंग में आते हैं, सो आई डू दैट एंड आई ऑल्सो डू माई यूट्यूब एडिटिंग. तो 1-1.5 घंटा चला जाता है उसमें. और फिर मैं दिया के साथ होम स्कूलिंग करती हूँ. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी. एंड इट डजंट टेक मच टाइम. दिया के साथ मैक्सिमम मेरी 15 से 20 मिनट जाती है. बट इट फील्स ग्रेट क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है और दिया को ये जो मेरे साथ जो पर्सनल टाइम स्पेंड करने को मिलता है उसे बहुत अच्छा फील होता है. It's 12:30 now और हीथ का स्कूल का टाइम खत्म हो रहा है. सो I'll go down and I'll pick him up. अब मैं स्कूल तक नहीं जाती हूँ उसको लेने के लिए. I have managed something as such कि मैंने किसी के साथ टाई अप किया है, तो जब वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने आती है she also picks up हीथ और फिर मैं सिर्फ बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहती हूँ and that is how I pick him up. So इससे मेरा थोड़ा टाइम भी बच जाता है and obviously we share expenses. So this is how it is. So by far मेरी दिया के साथ होम स्कूलिंग हो चुकी है. शी गॉट हर इंडिपेंडेंट प्ले टाइम. ऐसे टॉयज जहाँ हीथ उसको खेलने नहीं देता है वो वाले टॉयज मैं उसको अब खेलने के लिए देती हूँ. सो नाउ एज सून एज आई विल गेट हीथ तो बस अब हमारा लंच होगा साथ में और ये हम तीनों भी साथ में बैठ के खाएंगे एंड वी विल वॉच टीवी फॉर अ लिटिल वाइल बिकॉज इवन आई वांट टू टेक अ लिटिल ब्रेक. सो 2 घंटे की ब्रेक लेंगे और उसमें हम खाना खाएंगे, स्कूल की बातचीत करेंगे, टीवी देखेंगे. आफ्टर विच आई पुट देम टू स्लीप. जब हीथ को लेने का टाइम आता है तब दिया इतनी एक्साइटेड हो जाती है और बहुत पहले से तैयार हो जाती है. 15-20 मिनट पहले से तैयार होके रहती है. उसको अब टाइमिंग का पता चलने लग गया है एंड शी लव्स हर दिस डक और वो जहाँ भी जाती है उसको साथ में लेके जाती है. एंड सिंस इट्स जस्ट 5 minutes वॉक तो मैं भी उसको ले लेती हूँ. एंड हियर कम्स हीथ. इट्स वेरी 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 हॉट आउटसाइड. 5 मिनट में भी हम लोग पूरे पसीने से भीग जाते हैं, इतनी गर्मी है. Hitu, what you did in school? What is this sticker? Wow, star! Come on, come on, come on, go out, go, 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 go. सो हीथ को मैंने बताया है वो आते ही बैग को जगह पे रखता है और शूज को भी वो अंदर रखता है. दिया अभी नहीं समझती तो दिया ने अपना टॉय वगैरह सब नीचे डाला है. बट आई एम ट्राइंग टू मेक देम एज इंडिपेंडेंट एज दे कैन. और जैसे ही स्कूल से आते हैं सो आई हैव ऑल्सो टॉट देम टू वॉश देयर हैंड्स इमीडिएटली. ही तो सोपी ले. सो सोप से दोनों भी हाथ धोते हैं और एटलीस्ट इतना टेंशन कम होता है. द मेन रीजन वाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था नाइट फॉल का. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग देम. वो नाज डेली के जो वीडियोस आते हैं फेसबुक से उनसे एसोसिएटेड है. सो दैट्स हाउ आई कैन सी हिज वीडियोस ऑल्सो. नाइट फॉल प्रोजेक्ट समथिंग. सो उसमें उन्होंने बताया था कि जापान के जो किड्स है 6 years के बच्चे इन मेट्रो खुद से जाते हैं. उनके स्कूल्स में जेनिटर्स नहीं होते हैं. वो लोग सारी क्लीनिंग जो है वो लोग खुद करते हैं. सो व्हाइल वाचिंग दैट वीडियो आई रियलाइज कि हीथ अभी 4 years का है. इफ आई ट्रेन हिम टू बी इंडिपेंडेंट आई एम श्योर कि 6 years तक वो सारी चीज खुद से करेगा. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और जितना हो सकता है उनको मैं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा वर्कलोड भी काफी कम हो सके. और बस अब हम साथ में मिलके लंच करते हैं. मैं स्कूल से आने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक देती हूँ पहले और फिर उसको खाना खाने के लिए बिठाती हूँ. सो 1 o'clock तक या 1:30 तक हम लोग बैठते हैं और पहले मैं उनको अच्छी तरह से बैठ के खाना खाना सिखाती हूँ और फिर हम लोग स्कूल की बातें करते हैं. और थोड़ी देर के बाद अब मैं टीवी देखूंगी और फिर उनको सुलाऊंगी. I just slept for 1 hour. मैंने सिर्फ 1 घंटे का नैप लिया दोपहर में क्योंकि ये लोग सो नहीं रहते हैं. And I was trying too hard to make them sleep. But जब मैं उठ के आई, so this is the state of the house. That's why I say जब हीथ घर पे नहीं होता है तो घर साफ थोड़ी और टाइम तक रहता है. बट जैसे ही हीथ आता है 5 मिनट लगते हैं घर को डिजास्टर बनने में.
में मैं वापस प्लांट्स को पानी देती हूँ, क्योंकि ये समर्स है तो प्लांट्स को पानी देना पड़ता है बार बार। और मेरा तुलसी फिर भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन मेरा कैप्सिकम का जो प्लांट है वो पूरा गया है। एलोवेरा भी सर्वाइव कर रहा है, रोज प्लांट और मनी प्लांट भी गया। मनी प्लांट तो पूरा जल गया है समर्स में। एंड यू कैन सी आउटसाइड भी पानी आता है, तो वहाँ का जब पानी शुरू होता है तो मेरे को रिमाइंडर आ जाता है कि ओके मुझे भी प्लांट्स को पानी देना है। तो यहाँ बाहर भी वो लोग 2 बार पानी देते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बाहर ऐसे फाउंटेन की तरह सब दिखे तो बहुत अच्छा फील होता है। और आफ्टरनून हमारी रिलैक्सिंग होती है, उसके बाद जैसे ही शाम होती है तो वापस मेरी इवनिंग रूटीन है वो शुरू होने लगती है। तो सबसे पहले मैं हीथ को स्कूल का रिवीजन करवाती हूँ, उनको स्टोरी रीडिंग करवाती हूँ। स्टोरी रीडिंग एज आई सेड मैं अपने होम स्कूलिंग वाले वीडियो में कि मैं दोपहर में बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि रात को फिर वो लोग सोते नहीं हैं, सो स्टोरीज ही सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ स्टोरीज बताती हूँ। और दिया की तो स्कूलिंग हो चुकी है, बट हीथ को थोड़ा रिविजन भी और एक्स्ट्रा करवाती हूँ। तो इसके बाद मेरी पूरी एक्चुअल इवनिंग रूटीन शुरू होती है। एंड माय इवनिंग्स आर आल्सो क्वाइट पैक्ड, वेरी मच पैक्ड। सो इस तरह से मेरा पूरा दिन जाता है एंड दिस इज हाउ आई प्रीटी मच मैनेज बोथ द किड्स। एक्चुअली मेरे दोनों भी किड्स बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर के हैं। वह हीथ इज एक्सट्रीमली नटोरियस, वो मेरी मैक्सिमम एनर्जी ले लेता है। दिया बिल्कुल ही शांत है, कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ है दिया, कब बड़ी हो रही है, कुछ नहीं पता चलता है। सो इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट पेरेंटिंग विद बोथ ऑफ देम। बट आई गेस अब तो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है और दिया के साथ 2 साल का, so I'm pretty much managing it now. And for the rest part of the day, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मेरा कैसा दिन जाता है, so मैंने अभी रिसेंट में इवनिंग रूटीन का वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो के एंड पे आपको उसका लिंक मिलेगा। You can go and check out that evening routine video and I hope आज का जो मेरा ये वीडियो है आपको काफ़ी सारी मोटिवेशन लेके आएगा। So just keep watching, keep sharing, press the like button, share button and I'll see you soon.